Good morning, students. Today we start our chapter number 5, separation of substance. So, students, in this chapter we study about method of separating insoluble solid from liquid. Okay, students. In our previous video we study about method of separating insoluble solid from solid. पहले हमने पढ़ा था कि सॉलिड से ही सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है, थिंग है, उनको कैसे अलग किया जा सकता है. ठीक है सर. उसमें हमने काफ़ी सारे मेथड से, उसमें टोटल 6 मेथड थे सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन. फर्स्ट था आपका हैंड पिकिंग, सेकंड था आपका सीविंग, थर्ड था आपका थ्रेशिंग, फोर्थ आपका था विनोविंग के थ्रू आप कर सकते थे. ये सब मेथड थे सॉलिड्स टू सॉलिड सब्सटेंस से मटेरियल को अलग करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. इन दिस सॉलिड पार्टिकल इनसॉल्युबल इन वाटर. इसमें क्या कह रहे हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. इनसॉल्युबल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है, वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, वो सब इनसॉल्युबल होंगे. ठीक है, जैसे कि आपका चॉक पाउडर है, आपकी मिट्टी भी पानी के अंदर नहीं घुलती, डस्ट पार्टिकल भी नहीं घुलते हैं. स्ट्रो, आपका जो टाइनी पीसेस स्ट्रो की जो टाइनी पीसेस स्ट्रो, जो स्ट्रो पाइप आप पीने के लिए यूज़ करते हैं प्लास्टिक, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है. ठीक है, ये सब मेनली कुछ एग्जांपल हैं इनसॉल्युबल सॉलिड के जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, चॉक पाउडर, डस्ट पार्टिकल, सैंड एंड टाइनी पीसेस ऑफ स्ट्रो. देयर आर सम मेथड टू सेपरेट दिस टाइप ऑफ पार्टिकल. अब इस तरह के पार्टिकल को अलग करने के लिए, जो आपके लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उन पार्टिकल्स को अलग सेपरेट करने के लिए कुछ तरीके हैं. इसमें फर्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेकंड है आपका लोडिंग और थर्ड है फिल्ट्रेशन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी स्टार्ट विद सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. व्हाट इज सेडिमेंटेशन? क्या होता है सेडिमेंटेशन? Sedimentation is the process in which heavier particle, often insoluble solid, in a liquid settle down. अब क्या कह रहा है? सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया है जिसके अंदर जो हैवियर पार्टिकल, भारी पार्टिकल्स या कण होते हैं, वो क्या होते हैं? पानी के अंदर घुलते नहीं, इनसोल्युबल सॉलिड होते हैं, वो ना घुलने वाले सॉलिड, ठोस पदार्थ जो पानी के अंदर घुलते नहीं है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया इनसॉल्युबल सॉलिड, जो इनसॉल्युबल पानी के अंदर घुलते नहीं है, सॉलिड भी होते हैं. जैसे चॉक पाउडर हो गया, आपका मिट्टी हो गई, आयरन फिलिंग्स भी आप बोल सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती. ठीक है स्टूडेंट्स, वो डिज़ोल्व नहीं होती, क्या हो जाती है? सेटल डाउन. सेटल डाउन का मतलब है नीचे बैठ जाती. अब आप देखना, अब आप कभी भी जब मिट्टी को पानी के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगी, लेकिन आप जब उस मिक्सचर, सैंड और वाटर के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे तो आप देखोगे कि जो मिट्टी है पानी से हटकर नीचे, गिलास के नीचे क्या होती है? जमा होने लग जाती है. तो उसको क्या कहते हैं? सेटल डाउन कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर वाज नॉट मिक्सिंग अप विद ईच अदर, सो इट इज़ अलाउड टू स्टैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर सम टाइम. सैंड सेटल डाउन एज सेडिमेंट. अब ये कह रहे हैं जो मिट्टी सेटल डाउन हो रही है उसे सेडिमेंट कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या जो हम जैसे पानी और मिट्टी, सैंड और वाटर का मिक्सचर लेंगे, ये दोनों है ना, वाज नॉट मिक्सिंग अप विद ईच अदर. इसका क्या मतलब है? पानी और मिट्टी आपस में मिक्स नहीं होंगे. सो इट अलाउड टू स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम. इसलिए हम इसको कुछ देर बिना छेड़े हुए अलग से रख देंगे ताकि वो सेटल डाउन हो जाए, थोड़ी देर के लिए नीचे जमने लग जाए. इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? सेडिमेंट. देन अपर क्लियर लिक्विड रिमेन्स अबाउ सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेड. अब जो सेडिमेंट, जो नीचे सेटल डाउन हुई मिट्टी, उसका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहेंगे? आपका सुपरनेटेड. अब देखिए, ये ब्राउन है आपकी सॉइल है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है? सॉइल है. मान लो ये आपका वाटर है. अब आपने इसको अच्छे से मिक्स किया तो मिक्स नहीं हुआ. उसके बाद आपने जब इसको बीकर को या फिर इसको पैन, जो भी है आपका मटीरियल थिंग्स है जिसके अंदर आप करके गिलास ले लो, उसके अंदर जब मिक्स करने के बाद मिक्स नहीं हो रहे, आपने साइड में रख दिया कुछ टाइम के लिए, 2 to 3 मिनट्स के लिए अलग रख दिया. फिर आप देखते हैं कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठने लग जाती है. ठीक है, ये से क्या कहेंगे आप? सेडिमेंट. जो नीचे मिट्टी बैठी है उसे सेडिमेंट कहेंगे. और जो ऊपर पानी रह जाता है, साफ पानी आ जाता है, थोड़ा सा क्लियर चीज़ें होती है, वो क्या होता है? आपका सुपरनेटेड. तो अब क्या कहेंगे? जब इस पानी को हम इस सोल से अलग दूसरे बीकर में निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे? डिकेंटेशन. क्या होगा? डिकेंटेशन इज द रिमूवल ऑफ क्लियर लेयर ऑफ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल सॉलिड. अब बिना इस मिट्टी को छेड़े हुए, परेशान किए हुए, डिस्टर्ब किए हुए, जब हम ऊपर के साफ पानी को दूसरे बीकर के अंदर या फिर दूसरे गिलास के अंदर निकालेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स? डिकेंटेशन कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स लोडिंग.
लोडिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, insoluble solid particles do not settle or take very long time to settle down during sedimentation। अब लोडिंग में क्या होगा, जो insoluble solid particle, जो solid particle पानी में नहीं घुलते हैं, वो कुछ होते हैं जो जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन होते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सेटल डाउन होने में, नीचे बैठने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस, सेडिमेंटेशन के दौरान। तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस पार्टिकल बिकम हैवियर सो दे सेडिमेंट क्विकली। अब क्या कह रहे हैं, कुछ पार्टिकल है बहुत भारी होते हैं, इसलिए वो जल्दी सेडिमेंट नीचे आपके नीचे बैठ जाएंगे, पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। आपको सबको पता है, अगर आप भारी चीज़ पानी के अंदर गिरते तो वो भारी चीज़ जल्दी नीचे जाके पानी के नीचे सतह पे गिर जाती है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइन पार्टिकल बाय मेकिंग देम हैवियर कॉल्ड लोडिंग। अब क्या कह रहे हैं, जो पार्टिकल्स इंसोल्यूबल है, पानी में घुल नहीं रहे हैं, उनको हम और ज़्यादा भारी बना दें तो क्या होगा, वो प्रोसेस को हम लोडिंग कहेंगे, ताकि हम क्या कर सके, ईजिली उसको सेटल डाउन कर सके, ठीक है। जैसे आपका पीस ऑफ अलम, जो फिटकरी है, आपने सुना हिंदी में, उसको आप जब मिक्सचर पानी के किसी भी मिक्सचर में मिलाएंगे, जैसे आपका सैंड वाटर का मिक्सचर है और कोई मिक्सचर है, तो स्मॉल डस्ट पार्टिकल जॉइन विद अलम एंड बिकम्स हैवी एंड सेटल डाउन। तो क्या होगा, जो उस पार्टिकल, जो उसका सब्सटेंस है, उसके अंदर आसपास और कोई जो डस्ट पार्टिकल, थोड़े मिट्टी वगैरह है या कुछ और कण है, वो क्या करेंगे, उस अलम, उस जो फिटकरी है उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, वो फिटकरी आपकी हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। अब देखिए, अगर एक इतनी साइज़ की चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ में आप छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दे तो उसका साइज़ और बढ़ जाता है ना, तो वो हैवी हो जाएगी, हैवी होने के कारण क्या हो जाएगी, वो सेटल डाउन नीचे बैठ जाएगी। सो वी कैन गेट क्लीन वाटर यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस। तो इस सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस के दौरान हम नई चीज़ को, क्लीन वाटर, साफ पानी को ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये सारी टेक्निक इसमें आएगी आपकी लोडिंग में, क्योंकि लोडिंग में आप जो क्या है, उस चीज़ को, जो पार्टिकल है, सेडिमेंट है, उसको भारी करके सेटल डाउन कर रही है ना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या था, प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस एंड इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड and are separated by a passing mixture through filtering device called filtration। फिल्ट्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को छानना है, साफ़ करना। अब जैसे आप छलनी से घर में काफ़ी सारे चाय छानते हैं, आप दूध को साफ़ करने छानने के लिए छानते हैं, तो वही फिल्ट्रेशन में क्या होगा, एस फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। दो मिक्सचर, जो अलग अलग मिक्सचर है, जैसे कि इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो फिल्ट्रेशन के लिए हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फाइन सीव मटीरियल, फाइन सी मटीरियल, जो छलनी लाइक चीज़ें मटीरियल होते हैं, फाइन बारीक, उनका इस्तेमाल कर, जैसे फिल्टर पेपर, मसलिन क्लॉथ यूज होता है। मसलिन क्लॉथ क्या होता है, आपका कॉटन जैसा होता है, लेकिन कॉटन के जैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉटन से, उसमें जो पार्टिकल्स है, कॉटन से पार्टिकल्स वो थोड़े बड़े होंगे, ताकि ईजिली पानी को उसमें से पास आउट करने दे, ठीक है। अब और जो फिल्टर पेपर क्या होगा, आपके कागज़ लाइक पेपर होगा, ठीक है। आल्सो यूज टू रिमूव, जो फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल और किस लिए किया जाता है, जैसे टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए, सीड्स फ्रॉम फूड, जो आप जूस पीते हो उससे बीजों को अलग करने के लिए, इसके लिए भी फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिक्विड दैट पासिस थ्रू फिल्टर पेपर, जो लिक्विड पानी के फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाता है उसे तो फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक है, मतलब साफ पानी फिल्ट्रेट होके गया हुआ है। और जो इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट रिटेन्ड ऑन फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और जो इनसॉल्युबल सॉलिड, जो पानी के अंदर सॉलिड घुल नहीं रहा है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है, ठीक, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान, उसे क्या कहेंगे, रेजिड्यू। देखिए क्या है, ये आपका फिल्ट्रेशन का डायग्राम। इसमें क्या होगा, ये आपकी फनल है, फनल के अंदर यहाँ पे ये आपका क्या है, फिल्टर पेपर है। तो फिल्टर पेपर से जो पानी जा रहा है, ये तो आपका प्योर सब्सटेंस होगा, और यहाँ इसके अंदर जो रह जाता है, इस आपके जो फिल्टर पेपर के अंदर, मुस्लिम क्लॉथ के अंदर जो मटेरियल रह जाता है, सॉलिड रह जाता है, वो क्या होगा, आपका रेजिड्यू कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर एट होम फिल्टर्ड थ्रू ए वाटर पैड विच रिटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड बैक्टीरिया। अब क्या कह रहा है, जो आप घर के अंदर जो पानी पीते हैं वो भी फिल्टर होके आता है, एक वाटर थ्रू, किसके, वाटर पैड के थ्रू, जिसमें क्या होते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड बैक्टीरिया से रिमूव करने में वो फिल्ट्रेट हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 प्रोसेस थी। सो स्टूडेंट्स योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन long question number 2 in a fair note, which is describe or explain
प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विद हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उससे आपको समझाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।